क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चाई को कितना भी दबाने की कोशिश की जाए, वो एक दिन बाहर आ ही जाता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ दिल को छू लेगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है दिल्ली के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन की। एक ऐसे शख्स की जिन्होंने सालों तक साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई ने आखिरकार जीत हासिल की। 2018 में सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक केस दर्ज किया, आरोप भ्रष्टाचार। लेकिन क्या हुआ? सालों की जांच, छापेमारी और तमाम कोशिशों के बाद सीबीआई को एक सबूत भी नहीं मिला। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। स्पेशल कोर्ट ने इस केस को बंद कर दिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ लगाए गए सारे आरोपों को खारिज कर दिया। तो ये सिर्फ सत्येंद्र जैन की जीत नहीं, बल्कि ये आम आदमी पार्टी की उस विचारधारा की जीत है जो कहती है सच की हमेशा जीत होती है। लेकिन एक कहानी इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे है एक लंबी लड़ाई, साजिशों का जाल और एक ऐसी सियासत जो सच्चाई को दबाने की कोशिश करती रही। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं उस कहानी के हर उस पहलू तक जो आपको जानना जरूरी है। कैसे सीबीआई ने केस दर्ज किया, कैसे सत्येंद्र जैन ने हर मुश्किल का सामना किया और कैसे आखिरकार सच ने बाजी मारी। तो चलिए अब आपको बताते हैं ये पूरा मामला शुरू से लेके अंत तक। पहला अध्याय, एक साजिश की शुरुआत। 2018 वो साल था जब दिल्ली की सियासत में हलचल मची हुई थी। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली पानी और बेहतर स्कूल जैसी योजनाओं ने आपको जनता का चहेता बना दिया। लेकिन इस लोकप्रियता से कुछ लोग खुश नहीं थे और यहीं से शुरू होती है सत्येंद्र जैन के खिलाफ साजिशों की ये कहानी। 28 मई 2018 को सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की। आरोप था कि सत्येंद्र जैन ने पीडब्ल्यूडी में क्रिएटिव टीम की नियुक्ति के लिए एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों में हेराफेरी की। यह आरोप सुनने में बहुत गंभीर लगता है ना, लेकिन हकीकत क्या थी? आइए एक एक कर इस कहानी को समझते हैं। सीबीआई का कहना था कि सत्येंद्र जैन एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नियम तोड़ रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा हुआ? क्या ये सिर्फ एक सियासी साजिश थी जिसका मकसद था आपके एक बड़े नेता को बदनाम करना? इस सवाल का जवाब हमें सीबीआई की जांच और कोर्ट के फैसलों में मिलता है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं आखिर ये क्रिएटिव टीम थी क्या और इसे बनाया क्यों गया था। दूसरा अध्याय, क्रिएटिव टीम का सच। पीडब्ल्यूडी में शहरी नियोजन और ग्राफिक डिजाइन जैसे खास कामों के लिए हमेशा से ही प्रोफेशनल्स की कमी रही है। दिल्ली में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे थे, जैसे बारापुला प्रोजेक्ट। इन प्रोजेक्ट्स को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए पीडब्ल्यूडी को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो इस तरह के स्पेशलाइज्ड काम कर सके। लेकिन विभाग में पर्याप्त स्टाफ नहीं था। तो क्या किया गया? जवाब था आउटसोर्सिंग। जी हाँ, आउटसोर्सिंग कोई नई बात नहीं है। सरकारी विभागों में जब स्टाफ की कमी होती है तो प्राइवेट एजेंसियों से प्रोफेशनलाइज की सेवा ली जाती है और ये वही सत्येंद्र जैन ने किया। एक क्रिएटिव टीम बनाई गई जिसमें प्रोफेशनल्स को अपॉइंट, एडवर्टाइजमेंट और इंटरव्यू के जरिए चुना गया। इस चयन प्रक्रिया में सीपीडब्ल्यूडी, डीएमआरसी और एचयूडीसीओ जैसे जाने माने संगठनों के लोग शामिल थे। यानी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी। कोई गड़बड़ी नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। लेकिन फिर भी सीबीआई ने इस पर सवाल उठाए। क्यों? क्योंकि ये मामला एलजी ऑफिस से आया, एक रेफरेंस पर आधारित था। ये वही एलजी ऑफिस था जो उस समय आप सरकार से कई मुद्दों पर टकराव में था। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा अध्याय, सीबीआई की जांच और छापेमारी। एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन यानी 29 मई 2018 को सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी। सत्येंद्र जैन के घर पर छापेमारी हुई। एक मंत्री के घर पर सीबीआई की रेड, उनके बच्चों के बैग तक चेक किए गए। लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं मिला। सत्येंद्र जैन ने खुद कहा, मेरे बच्चों के बैग तक देखे गए लेकिन कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने 4 साल तक इस मामले की जांच की। 4 साल। हर दस्तावेज, हर फाइल, हर ईमेल को खंगाला गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने लंबे समय तक जांच करने के बाद सीबीआई को क्या मिला?
जीरो। ना कोई आर्थिक लाभ, ना कोई साजिश, ना कोई भ्रष्टाचार। सीबीआई ने आखिरकार 2022 में कोर्ट में एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें साफ साफ लिखा था इस मामले में कोई आधिकारिक गतिविधि या भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला। चौथा अध्याय, कोर्ट का फैसला, सच की जीत। स्पेशल जज दिग्विजय सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने साफ कहा कि इतने लंबे समय तक जांच के बाद भी सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, ना कोई आर्थिक नुकसान हुआ, ना कोई गड़बड़ी साबित हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, यानी सत्येंद्र जैन पूरी तरह से बेगुनाह साबित हुए। कोर्ट ने यह भी माना कि क्रिएटिव टीम की नियुक्ति एक सामान्य और पारदर्शी प्रक्रिया थी। ये तो वही बात हुई कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है और सत्येंद्र जैन के साथ भी यही हुआ। पांचवा अध्याय, आपका जवाब और बीजेपी पर हमला। सत्येंद्र जैन की जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक एक्स पोस्ट में लिखा, आप नेताओं के खिलाफ लगाए गए सारे केस झूठे हैं। समय के साथ सभी केसों में सच्चाई सामने आ जाएगी। हमारे ऊपर झूठे केस लगाकर हमें जेल भेजा गया। जिन लोगों ने ये झूठे केस लगाए और जिन नेताओं के कहने पर ये झूठे केस लगाए, क्या उन सबको जेल नहीं भेजना चाहिए? हम पर दिन रात कीचड़ उछाला गया, हमारे परिवारों को इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी। उस सब की भरपाई जब चाहा फर्जी केस कर दिया, जब चाहा जेल भेज दिया और जब मन किया क्लोजर रिपोर्ट फाइनल कर दी। क्या ये न्याय है? आप नेता मनीष सिसोदिया ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा, 8 साल की जांच, सीबीआई ईडी की रेड, मीडिया ट्रायल, बच्चों के कपड़े तक खंगाले गए, लेकिन कोर्ट में खुद सीबीआई ने कहा 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं मिला। तो जिन्होंने झूठा केस गढ़ा, जिन्होंने सत्येंद्र जैन को विलन बनाकर चैनलों पर चीख चीख कर टीआरपी बटोरी, जिन्होंने भ्रष्टाचार उजागर की भाजपाई स्क्रिप्ट पढ़ पढ़कर सत्येंद्र को जेल भेजने का जश्न मनाया, बीजेपी और उसकी झूठ फैलाने की नौकरी बजाकर जीने वाली जमानत को अब माफी मंगवानी चाहिए। देश से, सच्चाई से और उस परिवार से जिसे 8 साल तक बदनाम किया गया। क्या झूठ फैलाने वालों की कोई जवाबदेही नहीं होती? तो वहीं खुद सत्येंद्र जैन ने क्या बोला, अब आपको वो सुनाते हैं। 29 मई 2019 यानी लगभग 6 साल से भी ज़्यादा पहले रजिस्टर्ड किया गया था। 30 मई 2019 को मेरे घर पे सीबीआई की रेड हुई थी, जिस रेड के अंदर, जैसे आपको पता ही है, सब चैनल्स ने दिन और रात दिखाया कि सत्येंद्र जैन के घर सीबीआई की रेड लाइव चला लगातार। जब से मेरे घर पे सीबीआई आई थी रात तक कि सत्येंद्र जैन के घर में छापेमारी चल रही है। बच्चों के बैग तक नहीं छोड़े गए थे, उनको भी उलट पुलट के देखा गया। वाइफ का जो पर्स होता है उसको भी नहीं छोड़ा, एक एक मोबाइल को चेक किया, सब कुछ चेक कर लिया। 6 साल हो गए। आज सीबीआई ने जो कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन दाखिल की है, उसमें से मैं कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपसे, 2-3 वर्ड बस खाली। सीबीआई फाउंड नो एविडेंस ऑफ पिक्यूनियरी एडवांटेज और कॉन्स्पिरेसी और करप्शन, यानी बीजेपी को किसी भी तरह का करप्शन नजर नहीं आया, मिला, ना ही कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मिली और ना ही किसी तरह का पिक्यूनियर बेनिफिट मिला। सत्येंद्र जैन को किसी तरह का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला या कुछ भी मिला, कुछ नहीं मिला। परंतु 6 साल लगे ना, जो मुझे भुगतना पड़ा, मेरे परिवार को भुगतना पड़ा 6 साल के अंदर, वो तो भुगतना ही पड़ा है। छठा अध्याय, बीजेपी की साजिश और आपकी मजबूती। ये कोई पहला मौका नहीं जब आप नेताओं के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए गए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, लगभग हर बड़े आप नेताओं को निशाना बनाया गया, लेकिन हर बार आपने इन साजिशों को डटकर मुकाबला किया और हर बार सच की जीत हुई। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में आपके खिलाफ 200 से ज्यादा केस दर्ज किए, लेकिन इनमें से ज्यादातर केस कोर्ट ने टिक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये सारे केस सच पर आधारित नहीं थे। ये सियासी साजिशों का हिस्सा थे जिनका मकसद था आपको कमजोर करना। लेकिन आपने हर बार साबित किया कि वो न सिर्फ मजबूत हैं बल्कि जनता के दिलों में भी बसे हुए हैं। 7वां अध्याय, क्या सिखाता है ये केस? सत्येंद्र जैन का ये केस हमें कई सबक सिखाता है। पहला, सच्चाई हमेशा जीती है, चाहे उसे दबाने की कितनी भी कोशिश की जाए। दूसरा, सियासी साजिशें भले ही कुछ समय के लिए शोर मचाए, लेकिन आखिर में सच सामने आ जाता है। और तीसरा, जो लोग जनता के लिए काम करते हैं उनके साथ जनता हमेशा खड़ी रहती है। आपने इस केस के जरिए एक बार फिर दिखा दिया, वो न सिर्फ सच्चाई के साथ है बल्कि जनता के दिलों में भी। सत्येंद्र जैन की जीत हर उस इंसान की जीत है जो सच्चाई और ईमानदारी में यकीन रखती है।
8वां अध्याय भविष्य की राह। सत्येंद्र जैन की इस जीत के बाद सवाल उठता है, अब क्या होगा? क्या बीजेपी अपनी साजिशों से बाज आएगी या फिर और नए हथकंडे अपनाएगी? लेकिन एक बात पक्की है, आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन जैसे नेता रुकने वाले नहीं हैं, जो जनता के लिए काम करते रहेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।